मुद्दा लेकर वो आया था, नाला स्टार है, नाला नुली का जो नाला का प्रचार करने के लिए वो जब आया था यहाँ पर, उसी से वो पैसा कमाया है। और उसका मेन मुद्दा जो है ना, अभी भी समाज में उसको है जुआओं को भटका कर पैसा कमाना। उससे समाज से और उसको पीएमसीएच से और मरीज से कोई उसको मतलब नहीं। क्या मतलब तो बोलता है पीएमसीएच में जो बिल्डिंग सब बन रहा है ना, तो उसमें वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा कि हमको 10-20% उसमें कहीं ना कहीं से मिल जाए, इसलिए वो गया है। पीएमसीएच में रोज मरीज के साथ दिक्कत हो रहा है, एक्सीडेंट करके लोग मर जा रहा है। कहाँ एक को दिन पूछने गया है, बताइएगा तनी। बीजेपी भी उसको नकार दिया था। वो सोच रहा है कि कैसे हमारा नाम कैसे फिर ऊपर आ जाए, मीडिया में हम कैसे बने रहे, तो वो अपने से जाकर लात खाया है। उसको मारने का क्या जरूरत है? कौन डॉक्टर उसको मारेगा? क्या जरूरत है डॉक्टर को मारने का? उसको वो मार खाने का वो अपना काम किया है चमकने के लिए कि फिर से हम चमक जाए। विगत कुछ सालों पूर्व मनीष कश्यप उस समय सुर्खियों में आया था जब बिहार और तमिलनाडु फर्जी वीडियो जारी करके मनीष कश्यप को जेल की हवा खानी पड़ी थी। और मनीष कश्यप ने इस पूरे षड्यंत्र के लिए तेजस्वी यादव को घेरने का काम किया था और सीधे तौर पे कहा था कि जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, इस खेल के पीछे तेजस्वी यादव का हाथ है। लेकिन फिर से मनीष कश्यप एक बार सुर्खियों में है। मनीष कश्यप की पिटाई पटना के पीएमसीएच में कर दी गई है और खुद को रेलने वाला ही मनीष कश्यप अब रेला गया है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पंकज जी हैं, आरजेडी के नेता हैं। पंकज जी, हमेशा मनीष कश्यप दूसरों को रेलने का काम करता था और मनीष कश्यप के कारनामे सभी जानते हैं, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। पीएमसीएच में जो प्रकरण हुआ, महिला डॉक्टरों के साथ जो बदसलूकी की बातें आई, मनीष कश्यप का कहना है कि मैं एक बच्ची का इलाज करवाने की पैरवी में गया था, उसी को लेके वहाँ के डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे थे, हमारी पिटाई कर दी गई। पिटाई किसी की भी की जाए ये दुखद है, लेकिन सवाल उठता है कि पीएमसीएच में भी डॉक्टरों की मनमानी हमेशा देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुई है, मनीष कश्यप जो दूसरों की पिटाई कर देता है, आज वही जो कर्मा था आज उस पर लौट के आया, इस पूरे प्रकरण में आप क्या कहेंगे? और उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है, समझे। वो जो मुद्दा लेकर वो आया था, नाला स्टार है, नाला नुली का जो नाला का प्रचार करने के लिए वो जब आया था यहाँ पर, उसी से वो पैसा कमाया है। और उसका मेन मुद्दा जो है ना, अभी भी समाज में उसको है जुआओं को भटका कर पैसा कमाना। उससे समाज से और उसको पीएमसीएच से और मरीज से कोई उसको मतलब नहीं। क्या मतलब? तो बोलता है गरीब के लिए हम काम अरे तो बिहार को बदलेंगे पीएमसीएच के एजेंडे के साथ ना, वो माइक लेके निकला। अरे वो पैसा कमाने के एजेंडा पर आया था। अभी पैसा कमा रहा है, आप उसको पैसा दीजिएगा ना तो कुछ कर देगा। वो अभी जो आया है स्कैम के लिए वो आया था। पीएमसीएच में जो बिल्डिंग सब बन रहा है ना, तो उसमें वो कुछ ना कुछ दिमाग लगाया होगा कि हमको 10-20% उसमें कहीं ना कहीं से मिल जाए, इसलिए वो गया है। पीएमसीएच में रोज मरीज के साथ दिक्कत हो रहा है, एक्सीडेंट करके लोग मर जा रहा है। कहाँ एक को दिन पूछने गया है, बताइएगा तनी। कभी गया है पूछने? उसका व्यूअर गिर गया था, कोई लोग चाह नहीं रहा था। बीजेपी भी उसको नकार दिया था। वो सोच रहा है कि कैसे हमारा नाम कैसे फिर ऊपर आ जाए, मीडिया में हम कैसे बने रहे, तो वो अपने से जाकर लात खाया है। उसको मारने का क्या जरूरत है? कौन डॉक्टर उसको मारेगा? क्या जरूरत है डॉक्टर को मारने का? उसको वो मार खाने का वो अपना काम किया है चमकने के लिए कि फिर से हम चमक जाए। नाला वाला काम तो उसका खत्म हो गया, नाला से पैसा जो आना था वो आ गया। अब नया पैसा चाहिए ना, तो लात खा के पैसा कमा रहा है। तो सीधे तौर पे माना जाए कि पीएमसीएच में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है वो सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा एकदम सीधा बात है। क्या जरूरत है उसको? आज तक कोनो गरीब का मदद किया? तो दो गरीब का, एगो रिक्शा वाला का पैसा खा गया, वो अयांश था उसका 200-300 करोड़ रुपया सब चंदा लेके वो खा गया। क्या इलाज करवाया उसका? कहाँ गया बच्चा? कहाँ गया पता है आपको? डेथ करे तो उसका पैसा किस गरीब में लगा? उसका पैसा उसका मेन मोटिव है पैसा कमाना। आप उसको दम अंदर से समझ जाइए। वो पैसा के लिए कुछ भी, अभी कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेगा वो तुरंत पैसा मिलेगा ना, देखिएगा वो तुरंत। लेकिन जो तेजस्वी यादव के कार्यकाल में, जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे, पिछले ही साल की बात हम लोग कर रहे हैं, 1-2 साल पीछे, तो तेजस्वी यादव को वो लगातार हमलावर था। कहता था कि जो तमिलनाडु वाला प्रकरण हुआ, फर्जी वीडियो में तेजस्वी यादव ने हमको फंसाने का काम किया। और जो पीएमसीएच में घटना हुई, उसका मुंह बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं खुला। अगर यही आरजेडी की सरकार रहती तो अभी तक तो हाय तौबा मचाए हुए रखता, गलियाता, तेजस्वी यादव पर हमेशा निशाना साधता। आप सुने होंगे कि तेजस्वी यादव को उसने क्या नहीं बोला, नौ नतीजा कर दिया। लेकिन बीजेपी की सरकार है, तुम बीजेपी का झंडा ढोया है, बीजेपी की सदस्यता लिया है, और बीजेपी की सरकार में अगर तुम्हारे साथ मारपीट हुआ है तो तुमने एफआईआर क्यों नहीं कराया? वो एफआईआर कराएगा?
उसका वो कुछ नहीं करेगा। तेजस्वी यादव को कथी बोलेगा? बीजेपी से उसको पैसा मिलता था, सपोर्ट मिलता था कि तुम बोलो। बात को समझिएगा। इसके पहले सुशील मोदी थे, सुबह सुबह उठते थे, आप पेपर लेके लालू यादव के खिलाफ बोलते थे, पैसा मिलता था उनको, उप मुख्यमंत्री बना के रखता था। उसके बाद एक अभी नया नया है नीरज सिन्हा, वो सुबह सुबह उठेगा, कहेगा कि तेजस्वी जी ऐसे कर रहे हैं, तेजस्वी जी गलती कर रहे हैं। उसका काम है तेजस्वी यादव के खिलाफ बोलना, लेकिन अभी नहीं बोलेगा। वो समझ गया मैटर, ऐसा न रवैया हुआ है ना उसका कि वो फिर दोबारा मुंह नहीं खोलेगा। भाजपा के खिलाफ बोलना ना चाहिए। अब उसके जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहने वाले लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई लीडर नहीं आया, कोई हाल चाल पूछने नहीं आया, मनोज तिवारी नहीं आए, बीजेपी का कोई नहीं आएगा। वो कम्युनिकेशन करके आया है उनमें से, सब जान गए हैं इसका, सब जान गया है कि क्या करता है। चलिए सीधे तौर पे आरजेडी के कार्यकर्ता पंकज जी थे, बेबाकी से अपने राय को रखना ही जानते हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि मनीष कश्यप के हरकतों को सभी जानता है और वो सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का नया नया कारनामा आए दिन करते रहता है। सहयोगी हर्ष के साथ रोहित, नटराज, पटना।